जी मोहतरमा किश्वर ज़हरा साहबा, एक सवाल पूछिए जी। वजीर बराए खजाना व महासिल की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने सवाल वाले पूछिए, सवाल पूछिए, एक सवाल पूछना है जो आपने, वो बताएं। एक्चुअली मैं इस कॉलिंग अटेंशन के थ्रू वजीर ख़जाना से ये जानना चाहती हूँ कि उनको मईशत पे अगर बहुत अबूर हासिल है तो उन्हें पता है कि इस मुल्क को कौन सा शहर चलाता है, और अगर उन्हें मालूम है कि कराची शहर इसको चलाता है या उसका जोड़ीदार हैदराबाद शहर, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कैसा कोरोना था और कौन सा कोरोना था जो वक्त बता के आता है कि इतने बजे यहाँ आऊँगा, इतने बजे यहाँ से जाऊँगा, इतने बजे मिलूँगा, इतने बजे नहीं मिलूँगा। जिन इलाकों में काम होता है मैं 6 बजे आऊँगा, लियारी खुला रहेगा, सदर बंद होगा, नाज़माबाद बंद होगा, औरंगी बंद होगा, बनारस कॉलोनी खुला होगा। मुझे हमें उस कोरोना से मिला दें, क्योंकि जी कमल शोजब साहिबा जवाब दें जी इनका। जी सर, मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा को की खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ कि NCOC के जो डिसीजंस होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबाई हुकूमतों की अपनी ज़िम्मेदारी है। और जहाँ लॉकडाउन्स की बात है तो हुकूमत सिंध ने अपनी पॉलिसी के तहत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगाए, जबकि बाकी जो सूबे हैं उनमें उस तरीके से लॉकडाउन्स नहीं लगे। तो ये सूबाई हुकूमत का अपना भी अमल दखल इसमें है, लेकिन फिर भी हम इन्हें श्योर करते हैं कि वफाक की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसी पॉलिसी बनाई गई। जी जनाब उसामा कादरी साहब, मुख्तसरन एक सवाल पूछिए जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये आज कोविड-19 की आड़ में कराची के ताजिरों के साथ जो ज़्यादती की गई है उसका हवाला तो किश्वर ज़हरा बाजी ने दे दिया है, लेकिन मैं इसके साथ मज़ीद एक बात कहना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन में कल जो भी कुछ किया गया, क्या वो कोविड की आड़ में वहाँ के मकीनों के ऊपर एक हमले की सूरत इख्तियार की गई, पाकिस्तान की मुखालिफत में नारे लगाए गए, सिंधु देश के झंडे लहराए गए और वहाँ पर जदीद तरीन असले की ये आप जो है सवाल पे आए जी, जवाब दें जी। कमल शोजब साहिबा जवाब दें। सर, इंडस्ट्रियल एरिया को इंसेंटिवाइज किया था वफाक ने, उसमें बहुत सारे रिलीफ के पैकेजेस दिए गए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी थे। टैरिफ में रिलीफ दिया गया था जो ₹2 पर यूनिट। जी कमल शोजब साहिबा, जी जनाब। जी उसामा कादरी साहब, आपको जो मुतलका सवाल है उस पर आप आए ना, आप कोई और बात कर रहे हैं। जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है जिस पे वजीर ने सवाल का जवाब तैयार किया है उस पे आप बात करें। जी माइक ऑन करें उसामा कादरी साहब का। लिहाजा मैं जो है अपनी पूरी जमात के साथ यहाँ से वॉकआउट करता हूँ और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बात करेंगे। वजीर आजम साहब के पास एक ऑप्शन मौजूद था जो आईनी ऑप्शन मौजूद है, सिंध के अवाम को सिंधी हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया गया है। उस नामुराद शाह वजीर आला ने पूरे सिंध के कराची शहर के 3 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। और आज वजीर आजम साहब जो है, क्या उनका राइट नहीं बनता कि मैं अपने एक्सपेंस किया जाए, उनके सामने रिकॉर्ड करवाऊं, उनको ये बताऊं कि किस तरह ज्यादती की जा रही है, सिंध के कराची शहर को मफलूज किया जा रहा है। आज कराची के MNAs सारे जो है मेरे साथ हैं, सारे कमल शोजब साहिबा अवाम के साथ हैं। इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ अगर आज भी मैं आवाज बुलंद न करूं तो फिर कौन सा फोरम ऐसा है कि जिस पर जाके मैं आवाज बुलंद करूं। जनाब जी कमल शोजब साहिबा, शोजब साहिबा जवाब दें इसका। जी सर, जहाँ तक कोरोना के पैकेज की बात है कोविड-19 के हवाले से, सर आप अगर इसको फिर कमेटी में भेज दें मैं इनको सारी ब्रीफिंग दूंगी, लेकिन बाकी तो पॉलिटिकल इशू है, उसका जवाब तो सिंध हुकूमत ही दे सकती है या पीपल्स पार्टी दे सकती है। कमल शोजब साहिबा जवाब दें आप इसका। सर, मैंने अर्ज की है कि जहाँ तक कोविड-19 के पैकेज की बात है मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, मैं ऑनरेबल मेंबर की खिदमत में पेश कर दूं
कि टैरिफ का रेट 2 रुपए पर आप यूनिट इनको और दे 4 दीजिए, रुपए आप पर इनको दे यूनिट। दीजिए बाद में। जी जी जनाब इकबाल मोहम्मद अली खान साहब सवाल एक पूछें जी। सर मेरा सवाल यही सवाल है, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रेवेन्यू आया है, जो आज आपकी जीडीपी की ग्रोथ 4% हुई है, वो जो बाहर जो फॉरेन लोग बैठे हुए हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ से, और उन्हीं का पैसा बहरिया टाउन में लगा हुआ है। कल जिस तरीके से उसको नजर आतिश किया गया, कल दहशतगर्दी की गई, वहाँ खुलेआम असला लेके घूमते रहे, वहाँ दंदनाते फिरते रहे, ये पुलिस और ये रेंजर्स बाहर खड़े होकर तमाशा देखती रही, और ये किसी को इजाजत मांगिए सिंध के नारे लगाए। अगर इस तरीके से लोगों के साथ किया तो फिर हमने इतना कमजोर मत समझो, हम तुम्हें कह देते हैं कि फिर हम अपना वही हक दिखाएंगे जिस तरीके से जो हम करते रहे, कि अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो इस शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर फिर जो हम करेंगे फिर वो तुम देखोगे। इसके बाद हम आपसे ये कहते हैं कि आज तक कोई एफआईआर कटी है, कोई एक आदमी बंद किया, वो अगर हम एक बात कह दें तो आप हमारे पर बैरूनी एजेंटों का इल्जाम लगा देते हैं। तो ये तमाम चीजें कल होती रही। और मैं एक बात आपसे और कहूंगा, मेरे यहाँ बैठे में कोई भी कल मीडिया का एक भी मीडिया किसी ने बहरिया टाउन के इस वाक़े को नहीं किया, और कोई एक, और बड़े माजरत के साथ जो हमारे तजियाकार हैं, जो हमारे तजियाकार हैं, किसी का भी एक कोई वो नहीं आया। जो आप ये देखें, वरना रोजाना एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और वहां जो बैठे हुए उन्होंने सिर्फ एक थोड़ा सा वो दे दिया कि हमने इसकी इजाजत, और ये कहा कि हमने इसकी इजाजत दी। इजाजत देने का मतलब ये प्री प्लान था। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये आप पूरी एक सदी, 100 सालों में इंसानियत ने इससे ज़्यादा खौफनाक पेंडेमिक या वबा नहीं देखी, जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि ग्लोबल इकॉनमी -3% श्रिंक की है। इसने बड़े बड़े ममालिक की इकॉनमीज को हिला के रख दिया, जिनका पर कैपिटा इनकम $15,000 से भी ज़्यादा था। आज वो -12.9, -13, इवन -21 तक भी गई। का तमाम कारोबार बंद हो गए, ज़िंदगी मफलूज हो गई, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस जैसे ममालिक शामिल हैं। जिस वक्त मार्च में पाकिस्तान में ये वबा आई तो हमने इस ऐवान में बहुत सारी आवाज़ें सुनी। मुझे आज तक याद है 9 मार्च को पहली दफ़ा हमारे ऐवान का जो कार्रवाई थी वो जारी थी, जब मुख्तलिफ मेंबरान ने एहतजाजन कि जी सब कुछ बंद कर दें, और ख़ास तौर पे क्योंकि मेंबर साहब ने कराची और सिंध का जिक्र किया तो मैं उस पर फोकस करते हुए ज़रूर बयान करूँगी कि डिमांड ये थी हमारी इसी अपोजिशन की कि पूरे मुल्क को बंद कर दें, ज़िंदगी मफलूज कर दें, बिल्कुल वही सब कुछ अपनाया जाए जो यूरोप में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, और लोगों को बिल्कुल घरों में बंद करके एक तरह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। तो शुरू में कुछ दिन तो इस तरह की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने बनाई। मुख्तसरन जवाब दें, सर मैं मुख्तसरन। बता रही हूँ इसका, सर ये एक डिटेल कॉलिंग अटेंशन है, मुझे मौका दीजिए। आपके बाद में और भी इसके साथ साथ सवाल आते हैं, इसको आप जल्दी मुख्तसरन देख करें जवाब। सर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने NCOC का क़याम किया, और उसके साथ साथ NCC यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका मकसद ये था कि हेल्थ क्योंकि डिवॉल्ट सब्जेक्ट है तो इनको तमाम सूबों को ऑन बोर्ड किया जाए और एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ चला जाए, जिसके रिजल्ट्स अब क्या आ रहे हैं कि जिस वक्त ये पेंडेमिक ने पाकिस्तान को हिट किया, उस वक्त पाकिस्तान में जो इसका मैग्नीट्यूड था, इंटेंसिटी थी और इम्प्लीकेशंस थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसको बड़ी मेहनत से कोशिश की गई कि फ़र्स्ट वेव का इम्पैक्ट ज़्यादा ना आए, लेकिन उसके नतीजे में क्योंकि जब सब कुछ बंद किया कायदा 88 आपको इजाजत नहीं देता कि आप इतना लंबा जवाब दें, आपने मुख्तसरन जवाब देना है, आगे और भी सवाल हैं। सर एक मिनट दीजिए, इतना सवाल लंबा हुआ तो जवाब भी तो